Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Umair Ali and I am working as an education counselor and international consultant. आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं यूके को कवर कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैंने बनाई हुई हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया में भी क्या चेंजेस आई, क्या उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो शफल हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया यूके के बाद नीदरलैंड पे काफ़ी वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड की हैं। फ्रांस को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट डेस्टिनेशन को कवर करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ यूरोप। और यूरोप का पार्ट होने के साथ साथ उसमें इंग्लिश जो रूल रेगुलेशन है वो ज्यादा वहां से हमें शो ऑफ होते हैं। एक्चुअली वो पार्ट यूरोप का ही है, लेकिन वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एक प्रायोरिटी दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आयरलैंड को। आयरलैंड एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से ही जा चुके थे, रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा ये पाकिस्तानी मार्केट में आके स्टूडेंट को रिक्रूट करना शुरू हो गए हैं। क्या रीजन थी वो सारी डिस्कशन वो एक अलग डिबेट है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अब चूंकि ये दोबारा इंटरनेशनली स्टूडेंट को रिक्रूट कर रहे हैं, अब क्या आयरलैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एक इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम देखेंगे डिफरेंट डेस्टिनेशंस के साथ। लाइक इसका नेबरिंग कंट्री यूके है, यूके के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ एक इसका कंपैरिजन देखेंगे। आयरलैंड का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है उसको हम देखेंगे। हमें आयरलैंड को एज एन एजुकेशन डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना बजट रिक्वायर है, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में आयरलैंड के पे डिस्कशन करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करूं कि आयरलैंड का जो नेबरिंग कंट्री है यूके, नंबर ऑफ ह्यूमंस ने यूके का जो स्टूडेंट वीजा है टायर 4 वीजा उसका एक मिस यूज किया है। नॉट लाइक द जेन्युइन स्टूडेंट बट अ वर्क परमिट की तरह इस वीजा को यूज किया गया है। अब यहां से ग्रेजुएशन के बाद इंटेंशन पढ़ने की नहीं थी, लेकिन जो पाथ यूज किया यूके में एंटर होने का वो स्टूडेंट वीजा ही किया, जिसकी वजह से इस वक्त यूके बहुत रशी हो चुका है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर के इस वक्त यूके में बहुत रश है। तो उस रश को देख के अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूके को एज एन प्राइम डेस्टिनेशन कंसिडर नहीं करते। डेफिनेट सी बात है, जो स्टूडेंट इंटरनेशनली डिफरेंट डेस्टिनेशन से उठ के यूके आएंगे या फिर कहीं भी जाते हैं, उनका कंसर्न एक तो स्टडी होता है, दूसरा स्टडी के साथ साथ अपने सर्वाइवल को भी देखना होता है। और चूंकि यूके में इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर जॉब मार्केट और बाकी सब चीजें जो हैं उन सब को भी देखना होता है। तो उसके साथ साथ अब जो यूके है वो स्टूडेंट के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन नहीं रहा। स्टूडेंट यहाँ तो प्रेफर कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया को पिच करें या फिर यूएस कनाडा जिनकी प्रोफाइल एलिजिबल है उसकी तरफ जाए। अगर ये सब नहीं तो यूरोप को पिच करते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, जहां पर जो अपॉइंटमेंट है उसका वेट करना पड़ता है, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इन सारी चीजों को देख के अब स्टूडेंट जो हैं वो फाइनली आ रहे हैं आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में हमें ऐसे कोई अपॉइंटमेंट इश्यू जो है वो नहीं होते। आयरलैंड की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। लाइक मैं यहाँ पर आयरलैंड की एजुकेशन के बारे में बात करूं तो जो आयरलैंड के पास यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड टॉप 3% में आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज जो है आती हैं। दुनिया का हाई और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आयरलैंड के पास मौजूद है। इसके साथ अगर एक और प्लस पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूं तो आयरलैंड जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का पार्ट है। इसके साथ साथ वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज आयरिश। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, आयरिश के साथ साथ पूरी जो आयरलैंड की पॉपुलेशन है उसमें से तकरीबन सिर्फ 36% पीपल ऐसे हैं जो आयरिश यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं।
मतलब स्टूडेंट के लिए यूरोप में एक ऐसी ऑप्शन अब अवेलेबल है कि जहां पर जाकर के उन्हें लैंग्वेज बैरियर जो है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम फर्दर देखें आयरलैंड को, एक और छोटा सा कंपैरिजन यहां पर मैं करता चलूं कि क्यों हमें यूके की बजाय आयरलैंड को प्रेफर करना चाहिए। एवरेज बजट की बात करें तो आयरलैंड की इस वक्त जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 10K यूरो से लेकर के 15K यूरो पर ईयर के इन बिटवीन फॉल करती है, जिसको अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज अराउंड 30 लाख टू 40 लाख पर ईयर। इसके साथ साथ अगर हम यूके जो कह लें कि एक लो ट्यूशन फी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर जो एजुकेशन की फी है वो बाकी कंपैरेटिवली यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कुछ कम है, लेकिन उसकी भी एवरेज फी एक साल की ऑलमोस्ट 15K पाउंड से लेकर के 20K पाउंड के इन बिटवीन होती है। और इसको अगर पीकेआर के में कन्वर्ट करें तो दिस इज अराउंड फ्रॉम 55 लाख टू 75 लाख। मतलब ऑलमोस्ट आयरलैंड की एजुकेशन और यूके की एजुकेशन जो है उसकी जो बजट है, बजट वाइज ट्यूशन फी तकरीबन 50% तक का डिफरेंस इसमें देखा जाता है। इसके साथ एक और डिफरेंस जो है फाइनेंशियल के हवाले से इसको क्लियर करें, जो यूके है, यूके में मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की जाती है, क्योंकि स्टूडेंट यहां से इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग फी है उसको अकाउंट करके जो एवरेज बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट को शो करवानी पड़ती है और उसको मेंटेन करना पड़ता है फॉर 28 डेज, वो तकरीबन 7 to 8 मिलियन के अराउंड होती है। 7 to 8 मिलियन इन द सेंस 70 to 80 लाख PKR, ये एक स्टूडेंट की एवरेज बैंक स्टेटमेंट होती है। इसी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें आयरलैंड को, आयरलैंड हमें दो तरह की ऑप्शन देता है। वो कहता है या तो फाइनेंशियल गारंटी के लिए हमें बॉन्ड जो है वो सबमिट करवा दो, बॉन्ड इसका तकरीबन 10,000 यूरो का है, 10,000 यूरो आप पे कर दें तो आपको कोई भी फाइनेंशियल गारंटी बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आप फ्रेंड कोई स्टूडेंट यहां से बॉन्ड पे नहीं करना चाह रहा तो उसके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी मौजूद है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कर दें। जितना आपने बॉन्ड परचेज करना था 10,000 यूरो का, आप उतनी जो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कर दें। तो फाइनेंशियली अगर हम देखें यूके के साथ कंपेयर करें तो आयरलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, चीप ऑप्शन है। यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट को एज सच। जॉब मार्केट में जब वो स्टूडेंट आता है तो उसे जॉब सर्च करने में कोई प्रॉब्लम जो है, हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ती, इजीली जॉब जो है वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का रश नहीं है। बी लाइक यूके, वहां पर ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट गया वो अपनी नॉन जेन्युइनिटी की वजह से जो स्टडी है उसको स्किप किया, जॉब मार्केट में आकर के वो जॉब करना शुरू कर दिया और उसने सिर्फ उसी को अपना मोटो समझा, जी अब मेरा काम यहाँ पर यही है। तो ये वाला सिनेरियो अभी तक आयरलैंड में नहीं है और प्रोबेबली आयरलैंड में ही होगा भी नहीं। एक छोटी कंट्री है जो उसकी पॉपुलेशन है बहुत कम है, और उस सबको मेंटेन रखने के लिए, उस सबको प्रॉपरली एक वे में चलाने के लिए आयरलैंड कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने पास बुला ले और उनको जो उनकी जेन्युइनिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करे। तो आयरलैंड जो है उसके बहुत से प्लस पॉइंट है। एक और की यहां पर मैं एडिशन करूं तो आयरलैंड, अगर आप चूज करते हैं यूके को, तो यूके सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, यूके यूरोप का पार्ट नहीं है। मीन टू से आपके पास एक्सेस है सिर्फ और सिर्फ यूके की। अगर आप वहां से यूरोप जाना चाहते हैं तो आपको वीजा वहां से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आयरलैंड जाते हैं, आयरलैंड को अपनी प्राइम डेस्टिनेशन में कंसिडर करके वहां के लिए वीजा प्रोसेस करवाते हैं, तो आप शेंजन जोन में एंटर हो जाएंगे। शेंजन जोन सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल, आपके पास वो वाला स्टूडेंट जो आयरलैंड जाकर के अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेगा, उसके पास बाकी पूरा यूरोप की एक्सेस है, सिर्फ वहां से टिकट बाय करे और फ्लाई करे। हॉलीडेज हैं, समर वेकेशन आई है या कोई भी किसी किस्म की वेकेशन है, स्टूडेंट जो है वो अपना एक ट्रिप लगाना चाहता है किसी दूसरी कंट्री का शेंजन जोन में, तो वो सिर्फ टिकट बाय करे और ही कैन फ्लाई।
तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आप आयरलैंड में चले जाते हैं तो आयरलैंड में जाकर के आपके पास नंबर ऑफ कंट्रीज की एक्सेस जो है वो आ जाती है, जो ऐसे ही डायरेक्टली यूके जाकर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। इस सब के साथ एक और चीज पे मैं बताऊं, डिस्कशन करूं, तो अब मैं यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन करने लगा हूं। आयरलैंड शेंजन जोन का पार्ट है और शेंजन जोन के जो दूसरी कंट्रीज हैं जो पार्ट है, मैं उनका और आयरलैंड का कंपैरिजन करने लगा हूं कि क्यों यूरोप में भी आयरलैंड को ही चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बात करने लगूं जर्मनी की। जर्मनी का अगर हम प्रोसेसिंग टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 6-7-8 मंथ्स तक हमें अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ सकता है। अगर तो स्टूडेंट का सीजीपीए 3.7 से अबव है, फास्ट ट्रैक में आ रहा है, तो फिर तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल केसेस जो हैं उनके लिए स्टूडेंट को अप टू 1 ईयर तक अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, अच्छी डेस्टिनेशन है, वहां पर भी जो एजुकेशन है वो चीपर है बाकी कंट्रीज बाकी जोन्स के मुकाबले में, लेकिन वहां पर भी अगेन प्रॉब्लम यही है कि वहां का जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल के अराउंड है। स्टूडेंट स्टार्ट करे और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर उसका जो टोटल प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होती है, जिसमें उसने अटेस्टेशन अपनी करवानी है, जिसमें उसने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करवानी है, सारी चीजें मिला के एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है, तो इन सब को मिला के तकरीबन 1 साल उसे लगता है। अटेस्टेशन से याद आया कि आयरलैंड के लिए हमें किसी भी किस्म की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, लाइक आईबीसीसी, मोफा, एचईसी जो है इनकी अटेस्टेशन नहीं है, फिर भी आयरलैंड जो है वो एक्सेप्ट करता है। दोबारा पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज का जो है कंपैरिजन कर रहे थे, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रेंच जो है वो भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन अगेन उसके लिए भी हमें अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ सकता है फॉर मंथ और 2, इससे ज्यादा नहीं। अच्छी डेस्टिनेशन है फ्रांस भी, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। इस सब के साथ अगर मैं बात करूं इटली की, तो इटली अगेन वही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है। हाँ, वहां पर भी एजुकेशन चीपर तो है, लेकिन उस चीपेस्ट एजुकेशन के साथ हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, हमें अपॉइंटमेंट जो है वो लेने में इश्यूज आते हैं। इसी के साथ एक और कंट्री की बात करूं, शेंजन जोन में एक छोटी सी कंट्री है माल्टा। अगर स्टूडेंट उसको भी पिच करता है, माल्टा के लिए अपने प्लान्स करते हैं, स्टडी अब्रॉड अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्टूडेंट को दुबई ट्रेवल करना पड़ेगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है। तो आयरिश जो है उसमें हमें ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी हर्डल्स फेस नहीं करना पड़ती। तो इन सब रीजंस की वजह से आयरलैंड जो है वो एक बड़ी यूनिक और प्राइम डेस्टिनेशन है। अगर स्टूडेंट जो है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जो चूंकि अपनी पॉलिसीज को काफी सारा शफल कर चुका है और अपनी स्क्रूटनी को बहुत टाइट कर चुका है, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे उनके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन में आयरलैंड को सिलेक्ट करें। पीएसडब्ल्यू की बात करें तो बी लाइक यूके, बी लाइक ऑस्ट्रेलिया, 2-2 साल का पीएसडब्ल्यू वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट को, 2 साल तक का पीएसडब्ल्यू जो है वो आयरलैंड भी ऑफर करता है। तो आई बिलीव देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड द आयरलैंड। जो पीआरशिप है, आयरलैंड जो है वो भी स्टूडेंट को पीआर की तरफ लेके आता है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन वहां से कंप्लीट करता है, उनकी लेबर जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है, तो डेफिनेट सी बात है उसका जो पीआरशिप है वो सिक्योर वहां पर अपनी कर सकता है, बी लाइक ऑस्ट्रेलिया, बी लाइक यूके। तो आयरलैंड ओवरऑल अगर देखा जाए एज एन इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। प्लान करें हैं अपने स्टडी अब्रॉड के लिए, आयरलैंड को जरूर कंसिडर करें। काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने कवर किया है, मजीद इंशाल्लाह इस पे मैं अलग से एक और वीडियो जो है बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे कि आयरलैंड के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर होती हैं और उन डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा हिंट दे दूं कि आयरलैंड की डॉक्यूमेंट में कुछ चंक जो है, कुछ पोर्शन जो है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने जीटी की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है, आयरलैंड में भी उस तरह के कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप प्लान करें स्टडी अब्रॉड के लिए, आयरलैंड को अपनी प्राइम डेस्टिनेशन रखें, इसको एक्सप्लोर करें और अपनी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करें। आयरलैंड में स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डबलिन को जरूर टारगेट करें। डबलिन में अपॉर्चुनिटीज हैं, डबलिन में जॉब्स हैं, डबलिन में
हायर एजुकेशन हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो वहां पर मौजूद है। तो कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आयरलैंड, रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रीज गिनवा सकता हूँ जिनके बारे में आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, माल्टा, फ्रांस, हंगरी, दुबई, मलेशिया, इनमें से किसी भी डेस्टिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, मोर देन वेलकम। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लेके अपनी क्वेरी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।